हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल देवनीता 17 पे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। बिहार पुलिस के सिपाही भर्ती में आप लोगों ने अपना रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है। आपको लोगों को पता होगा कि मैं खुद बिहार पुलिस सेवा में सब इंस्पेक्टर हूँ। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी बहुत जल्द पुलिस सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का रिजल्ट कल आ चुका है और आप लोगों ने इसे क्वालिफाई कर लिया है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है फिजिकल के लिए। देखिए फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि टोटल जो वैकेंसी है हमारे लिए वो 11,880 है, ठीक है। और जिसमें जो टोटल क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि अभी फिजिकल टेस्ट से पहले 5 गुना ज़्यादा रिजल्ट दिया गया है। तो टोटल जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं हमारे पास वो हैं 58,264, यानी 58,264 स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी क्वालिफाई हुए हैं रिटन एग्जाम के बाद। लेकिन क्या है फ्रेंड्स कि सारे बच्चों को, जो भी लोग ये क्वालिफाई किए हैं, उन सभी को पीईटी एग्जाम यानी कि फिजिकल एग्जाम क्लियर करना है। तो आपके पास टाइम है अभी, जहाँ तक बताया गया है कि जुलाई के 3rd वीक से ये एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। तो आप लोगों को अभी लगभग 1 मंथ का टाइम है, 1 से 1.5 महीना आप कह सकते हैं। तो आप जी तोड़ से इसमें लग जाइए और मेहनत कीजिए फिजिकल की तैयारी का। देखिए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसमें क्लियरली इन्होंने रिजल्ट के साथ इसमें घोषित कर दिया है। पॉइंट 4 में आप देखेंगे कि शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है का आयोजन जुलाई 2020 के तृतीय सप्ताह में प्रस्तावित किया गया है, ठीक है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी आपका रिटन एग्जाम हुआ है वो बस क्वालिफाइंग नेचर का ही था, क्योंकि जो आपका मेरिट बनेगा वो आपके फिजिकल टेस्ट पे ही बनेगा। और जो भी फिजिकल टेस्ट में आप बताया गया है कि आपको जो जैसे 6 मिनट में रनिंग करनी है, या गर्ल्स के लिए 5 मिनट में रनिंग है, या गोला फेंक, और जो हाई जंप है, वो जो टाइमिंग या जो स्पीड या हाइट जो कुछ भी वहाँ पे दिया गया है वो सब क्या है ना, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो वो तो आपको पार करना ही करना है आपको वहाँ जाने के लिए, उसको उस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। लेकिन आप कोशिश ये करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें स्कोर कर सके, चाहे वो दौड़ हो, चाहे वो गोला फेंक हो, या फिर हाई जंप हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इसमें हर एक स्टेप पे मार्क्स चेंज होते जा रहे हैं। बहुत छोटे छोटे टर्म से बहुत छोटे छोटे मतलब अगर आप दौड़ ना दौड़ रहे हैं तो उसमें बहुत माइनर डिफरेंस है कि 10-10 मार्क्स का, 20-20 मार्क्स का अंतर आ सकता है। तो आप कोशिश ये करें कि आप बहुत स्पीड में दौड़ें, बहुत अच्छा गोला फेंकें, उसको प्रैक्टिस बहुत कंटिन्यू करें। अभी आपके पास फुल टाइम है, तो अभी पूरा तैयारी पे इस पे ध्यान दें, जिससे कि आपका जो टोटल जो मार्क्स बन के आए वो ज़्यादा से ज़्यादा आप गेन कर सकें, जिससे मेरिट लिस्ट में आप ज़रूर जा सकें। क्योंकि फ्रेंड्स, ध्यान रखने वाली बात ये है कि अभी 5 गुना ज़्यादा रिजल्ट है और सिलेक्शन 11,880 का ही होना है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्कोर करें, चाहे वो कुछ भी हो। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या ज़रूरत है और क्या हाइट है और किस किस स्टेज पे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, जिससे कि आपको आसानी हो सके सबको समझने में, और समझ सके आप कि कितना ज़रूरी है मेरे लिए मेरिट लिस्ट में आना और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ एक एक चीज़, सारे डिटेल्स, जिससे आपको सुविधा हो। तो जो हाइट है मेल कैंडिडेट के लिए मैं बता देती हूँ, जो जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हाइट मिनिमम 165 चाहिए, ठीक है। जो ईबीसी के मेल पुरुष, जो ईबीसी के पुरुष हैं उनके लिए 162, एंड एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी ही चाहिए, तभी आप क्वालिफाई होंगे। हालांकि पहले आपका रनिंग होगा, फिर गोला फेंक होगा, फिर हाई जंप होगा, उसके बाद हाइट होगा, लेकिन फिर भी आपका इतना हाइट होना ही चाहिए। और जो वुमेन के लिए है वो 155 सेंटीमीटर है, वो किसी भी कैटेगरी को हो, जनरल, ओबीसी, ईबीसी, एससी एसटी, किसी भी कैटेगरी के लिए 155 है। चलिए, तो आपको पता चल गया। अब मैं बताती हूँ कि आपको रनिंग में क्या स्कोर करना है। पुरुषों के लिए 1600 मीटर आपको दौड़ना है 6 मिनट में। फ्रेंड्स,
1600 मीटर तो आपको दौड़ना ही दौड़ना है, लेकिन 6 मिनट जो है ये आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये तो आपको पूरे करने ही करने हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर आपने अपना दौड़ 5 मिनट से कम में कंप्लीट कर लिया तो आपको 50 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप 5 मिनट से लेकर के 5 मिनट 20 सेकेंड तक जाते हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलते हैं। 5 मिनट 20 सेकेंड से 5 मिनट 40 सेकेंड तक अगर आप दौड़ में आते हैं तो आपको 30 मार्क्स मिलते हैं। और 5:40 यानी कि 5 मिनट 40 सेकेंड से लेकर के 6 मिनट तक अगर आप अपना दौड़ कंप्लीट करते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलते हैं। तो फ्रेंड्स डिफरेंस देखिए, 1 मिनट के अंदर से डिफरेंस कितना हो गया, 30 नंबर का। और जैसे कि आप जानते हैं मेरिट में तो एक एक नंबर बहुत मायने रखता है, हजारों के हजार लोग एक एक नंबर से पीछे रुक जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि 5 से कम में आप करें। अगर आप 5 से कम में नहीं भी पहुंचते हैं कोशिश करते हुए, तो कम से कम 5 से 5 20 तक तो आए, ताकि आप 50 नहीं तो कम से कम 40 अंक तो ले सकें। लेकिन उससे आगे जाने के लिए आप सोचे भी नहीं अगर आपको मेरिट में आना है तो, हालांकि आप कोशिश करते रहें। तो चलिए मैं बता देती हूँ महिलाओं के लिए। और हाँ, अगर 6 मिनट से ज़्यादा आपने लिया तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो 20 मार्क्स तो एनी हाउ आपको गेन करने ही करने हैं। और ये सोच के निराश नहीं होना है कि मेरे को 20 मार्क्स यहाँ आ रहा है तो फिर मैं छट जाऊँगा मेरिट में, बिल्कुल नहीं। इसके आगे गोला फेंक भी है, इसके आगे हाई जंप भी है, तो आप उसमें अच्छा स्कोर ले सकते हैं। चलिए फीमेल के लिए क्या है मैं बता देती हूँ आपको। 1 किलोमीटर के लिए रनिंग है 5 मिनट में। बॉयज के लिए जो टाइम है वो 6 मिनट है, बट फीमेल्स के लिए ये टाइम 5 मिनट है। कितना, 1 किलोमीटर। तो अगर आप 4 मिनट से कम टाइम लेते हैं तो आपको 50 अंक मिलेंगे। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकेंड के लिए आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। 4 मिनट 20 सेकेंड से 4 मिनट 40 सेकेंड के लिए आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। और 4 मिनट 40 सेकेंड से 5 मिनट तक 20 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि आपको 4 मिनट 20 सेकेंड तक आना कितना जरूरी है, ठीक है। लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। चलिए अब गोला फेंक पे आते हैं। गोला फेंक में पुरुषों के लिए 16 पॉइंट का गोला होता है, जो कि मिनिमम 16 फीट तो आपको फेंकने ही फेंकने हैं, ठीक है। अब 16 फीट से 17 फीट तक जो लोग फेंकते हैं उनको 9 मार्क्स मिलते हैं। इसका हाईएस्ट मार्क्स मिलता है 20 फीट से ज़्यादा फेंकने पे। अगर आप 20 फीट से ज़्यादा, चाहे वो 21 फेंके या 25 फेंके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 20 से ज़्यादा फेंक रहे हैं तो आपको 25 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 16 से 17 के बीच में फेंक रहे हैं तो 9 मार्क्स मिलेंगे। 17 से 18 के बीच में फेंक रहे हैं तो 13 मार्क्स मिलेंगे। 18 फीट से 19 फीट के बीच में फेंक रहे हैं अगर आप, तो आपको 17 नंबर मिलेंगे। और 19 फीट से 20 फीट के बीच में अगर आप फेंक रहे हैं तो आपको 21 नंबर मिलेंगे। 20 से ज़्यादा तो आपको 25 मिलने हैं। तो कोशिश ही करनी है, अभी आपके पास बहुत टाइम है कि 20 से ज़्यादा फेंके। और लेकिन मिनिमम तो आपको 16 फेंकने ही फेंकने हैं। उसी तरह गर्ल्स पे आते हैं। गर्ल्स का जो है वो 12 पॉइंट का गोला है और 12 फीट के लिए है, ठीक है। तो 12 पॉइंट का गोला 12 फीट आपको फेंकना है। और अगर आप 12 से 13 फेंकते हैं तो आपको 9 मार्क्स मिलेंगे। 13 फीट से 14 फीट फेंकते हैं तो आपको 13 मार्क्स मिलेंगे। 14 फीट से 15 फीट फेंकते हैं तो आपको 17 मार्क्स मिलेंगे। 15 फीट से 16 फीट फेंकते हैं तो 21। और अगर 16 से ज़्यादा तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। तो आपको कोशिश करनी है कि 16 से ज़्यादा ही आप फेंकें, लेकिन मिनिमम 12 तो जाए ही। 16 से ज़्यादा आप फेंकते हैं तो आप सबसे आगे रहेंगे, आपके मार्क्स ज़्यादा रहेंगे, मेरिट में आपको आसानी होगी। चलिए अब आते हैं हाई जंप पे। हाई जंप में क्या है कि बॉयज़ को आपको मिनिमम 4 फीट तो कूदना ही कूदना है। 4 फीट अगर आप हाई जंप लेते हैं तो आपको 13 नंबर मिलेंगे। 4 फीट 4 इंच अगर आप कूदते हैं तो 17 नंबर। 4 फीट 8 इंच तो 21 नंबर। और 5 फीट या 5 फीट से ज़्यादा तो आपको कितने मिलेंगे, 25 नंबर, ठीक है। उसी तरीके से फीमेल के लिए है, मिनिमम आपको 3 फीट कूदना ही कूदना है। 3 फीट अगर आप नहीं कूदते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो 3 फीट आपको कूदना ही कूदना है। 3 फीट के लिए आपको 13 नंबर। 3 फीट 4 इंच के लिए 17 नंबर। 3 फीट 8 इंच के लिए 21 नंबर। और 4 फीट के लिए 25 नंबर। आई होप आपके समझ